हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं किस हिसाब से होना है। Kabir, Zorawar and Parul are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. Their capital as on 1st April 2019 were Kabir 5,20,000, Zorawar 3,20,000, Parul 2 lakh. The partnership deed provided as follows. Number 1. Kabir and Zorawar each will get salary of rupees 24,000 per annum. Parul will get commission of 2% of sales. Interest on capital is allowed at the rate of 5% per annum. Interest on drawing is to be charged at the rate of 5% per annum. 10% of divisible profit is to be transferred to general reserve. Sale for the year ended 31st March 2020 were 50 lakh. Drawings by each of the partner during the year was 60,000. Net profit for the year was 1,55,500. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020. हाँ जी, अब अगर इस क्वेश्चन को हमें करना है तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि मेरा जो प्रॉफिट है वो है 1,55,500, 1,55,500. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है. जरा वो देखना कितना 60,000 रुपये है जो ड्राइंग करी है. 60,000 का 5% 3,000, 3,000 का मिडिल में मानूंगा, मिडिल में निकालिए 1,500 रुपये. 1,500 रुपये एक पार्टनर ने निकाली तो 3 पार्टनर की 4,500 रुपये इसमें ऐड कर दूंगा, 1,60,000. अब डिविजिबल देखना जरा, डिविजिबल प्रॉफिट मेरा निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा. कबीर एंड जोरावर को सैलरी मिलेगी 48,000, ये माइनस कर दूं. उसके बाद सैलरी कमीशन मिलेगा 1 लाख का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड होगा. और प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? केवल 20,000 का. दोबारा देखो, 1,55,500, 1,55,500 में 4,500 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग के ऐड कर दूंगा, माइनस क्या कर दूंगा, 1 लाख तो पारुल को कमीशन मिलना है, 1 लाख पारुल को कमीशन मिलना है और कबीर और जोरावर को सैलरी मिलनी है 48,000 की. तो 12,000 रुपये ही बच रहे हैं कुल. यानी कि अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो मेरा गलत हो जाएगा. अब करना कैसे चाहिए इस क्वेश्चन को देखें जरा. अगर मैं इस हिसाब से क्वेश्चन करता हूं, P&L नेट प्रॉफिट 1,55,500, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,500 रुपये, ये लिख दिया. डिविजिबल लॉस निकल के आ जाएगा जो कि गलत हो जाएगा. तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है मुझे? सबसे पहले जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हैं तो सबसे पहले बैलेंस निकाल लो इनके कि कितना कितना मिलना चाहिए. बैलेंस कैसे? कबीर का जोरावर का और कौन है? पारुल. कबीर को 24,000 रुपये तो एक मिलने हैं सैलरी के. कबीर को 26,000 रुपये एक मिलने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और कबीर को कुछ नहीं मिलना. तो ये कितना आया? 50,000 रुपये. जोरावर को 24,000 रुपये सैलरी के मिलने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कितने मिलने हैं? 16,000 रुपये. तो 40,000 रुपये ये मिलने हैं. और पारुल को क्या मिलना है? 1 लाख रुपये का कमीशन मिलना है और 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है. यानी 1,10,000 रुपये पारुल को मिलने थे.
जो कि अभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो इस केस में मैं जो इस प्रॉफिट को बांटूंगा वो किस रेशो में बांट दूंगा, 5:4:11 के रेशो में मैं इसको बांट दूंगा। देखें जरा कैसे होना है ये। P&L appropriation account, बाई नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है 1,55,500, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कबीर, जोरावर और पारुल। टोटल कितना मिलना है इनको, 4,500 रुपये। 1,500 एक को मिलना है, 1,500, 1,500 और 1,500। हाँ जी, 2। अब सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं मिलेगा। क्या करूँगा, ये इसका टोटल लगाऊंगा। कितना आया ये, 1,55,000 प्लस 1,55,500 प्लस 4,500, 1,60,000 रुपये। यहाँ लिखूँगा 1,60,000 रुपये और यहाँ इसका टोटल मैं लिख दूँगा 1,60,000 रुपये। हाँ जी, यहाँ लिखूँगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट। कबीर, जोरावर और पारुल किस रेशो में, ये जो निकाला था 5:4:11, तो कितना है ये 20। इस रेशो में बांट दो 1,60,000 को। तो 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 20, यह आया 40,000। डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, यह है 32,000। और पारुल को कितना मिलना है, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 11, 88,000। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।